नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। ठेके के नए मुख्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र तिवारी की नियुक्ति पर संजय गांधी अस्पताल में बवाल हो गया है। बता दें आपको कि संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षा एवं साफ सफाई व कुछ अन्य व्यवस्थाओं का ठेका हाइट्स कंपनी ने ले रखा है, जिसका कार्य पैटी कॉन्ट्रैक्टर को रूप में हाइट्स कंपनी ने इज़राइल कंपनी को दे रखा है जिसका कार्य पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में हाइट्स कंपनी ने इज़राइल कंपनी को दे रखा है। इसके पहले पेटी ठेकेदार के रूप में यूडीएस कंपनी ने 5 साल कार्य किया है। अब पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में वर्तमान में इज़राइल कंपनी कार्य कर रही है। अस्पताल के सुरक्षा गार्डों द्वारा बताया गया है कि हाइट्स कंपनी के पदाधिकारी देवेंद्र सागर द्वारा व कुछ इज़राइल कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा पूर्व के सुरक्षा में तैनात अधिकारियों की अनदेखी करते हुए वह उनकी सीनियरिटी व योग्यता को महत्व न देते हुए साठगांठ कर नए मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नरेंद्र तिवारी की नियुक्ति कर दी गई है, जिसको लेकर इज़राइल कंपनी के सुरक्षा अधिकारियों व सुरक्षा गार्डों ने विरोध जताया है। वहां इनमें जमकर आक्रोश है, जिसकी नियुक्ति को लेकर सुरक्षा कर्मचारियों ने संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन की सुरक्षा अधिकारी यत्नेश त्रिपाठी से भी शिकायत की है। ठेके के सुरक्षा अधिकारियों व सुरक्षा गार्डों का कहना है कि हम मुख्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र तिवारी के मातहत काम नहीं करेंगे। सुरक्षा गार्डों का कहना है, अगर नरेंद्र तिवारी को नहीं हटाया गया तो हम नौकरी से सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देंगे। इस मसले को लेकर क्या कह रहे हैं संजय गांधी अस्पताल के सुरक्षा कर्मचारी व इज़राइल कंपनी के पदाधिकारी, आप झलकियों में देखें। सीएसओ के लिए ठीक है, कंपनी का रूल है, सिस्टम है, उसको फॉलो करना है। किस तरीके की नियुक्ति कैसे की जाती है, क्या इसमें वो वहाँ से इनका ट्रांसफर करा है। कुछ पेमेंट को लेके इशू है, ऐसा लोग इसलिए विभाग नहीं, पेमेंट को लेके ऐसा कोई इशू नहीं। सीएसओ को भर्ती को लेकर इश्यू है। आपके जो कार्ड है वो विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने नियुक्ति कर दी। आपके यहाँ क्या योग्य व्यक्ति की कमी थी? और पहले भी सीएसओ थे जो उनको भी वरीयता नहीं दी गई। एक से एक सीनियर बैठे हुए हैं, आपने नए आदमी को चयन कर लिया, क्यों ऐसा किया? कंपनी ने का जो रूल्स है वो फॉलो करना, मेरे को कंपनी ने आदेश दिया, उसका मैं पालन कर रहा हूँ। ये चर्चा है कि सीएसओ की जो नियुक्ति की जा रही है पूरा ताला देखी की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैंने नहीं बोला। पूछे किसी से, मैंने ऐसा किसी ने नहीं बोला है। सलूशन अब मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ उसके लिए। इसकी सीएसओ की नियुक्ति किसने की है? कंपनी ने की है। कंपनी किसने की है ना? वही सिस्टम में कौन कौन लोग बैठे हैं? सिस्टम में कौन कौन लोग बैठे हैं कंपनी में? किन की है? मैनेजमेंट में आप भी हो ना? कंपनी ने मुझे आदेश दिया है सीएसओ के लिए नियुक्त है, इनका इंटरव्यू कराएगा, मैं इंटरव्यू कराने के लिए। ऐसा बताया गया है कि देवेंद्र सागर, प्रशांत पांडे, अशोक महेश्वरी, इन लोगों ने लेन देन करके सीएसओ की भर्ती की है। जैसा कौन बोल रहा, मेरे सामने प्रूफ कराओ। आप जानकारी है ना, हम थोड़ी ना बताएंगे किसी का नाम क्यों बताएंगे? हम मीडिया नाम क्यों बताएंगे? तो मैंने लिया हो, नहीं, आप आपके बारे में बोलने लगूं, आप लेके नहीं, आप बताओ ना कि भाई ऐसी भर्ती हुई है। नहीं हुई है ना, ऐसा क्यों बोलेंगे? आप यहाँ योग्य गलत बात नहीं करो, गलत बात नहीं करो। मैंने गलत बात मत करो। मत है क्या है, इसमें सीएसओ के पद में आर्मी एक्टमैन को रखा जाता है। तो सीएसओ पद में जैसे कैप्टन बैठते हैं, आपने सीएसओ पद में सिपाही के नीचे काम नहीं कर पाएंगे ना। कैप्टन लोग सिपाही के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ, मैनेजमेंट से बात करता हूँ। ठीक है, उनका विरोध ये है हाँ, ठीक कि दिलाया जाए तो रैंक के आदमी को लाया जाए। नहीं तो सर बात करके फिर जो जैसा हो पेमेंट का भी क्या, अभी पुरानी कंपनी है उसमें भी सर अभी गार्ड का कुछ बोनस और छुट्टी का जो है लीव वेजेज का, उनका पैसा गार्ड सब जैसे सफाई वालों का और उनका आ रहा पैसा वार्ड बॉय का। आज आप लोग किन मांगों को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सर एक तो हम लोगों का बोले हम लोगों का मैटर है, एक तो रात में विदाउट इंफॉर्मेशन किए हुए यहाँ पर नए सीएसओ पदस्थ किए गए, जो कि हमारे बीच में बहुत सारे आर्मी के बंदे हैं और हर तरह से वो बंदे क्वालिफाइड हैं। उनको नकारा घोषित करके एक कल के मतलब एक 35 साल के बंदे के फौज के एक सिपाही रैंक को ला करके एक हमारे सूबेदार और ऑनरेडी कैप्टन के ऊपर उसको रखा जा रहा है, जो कि हमको उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। किसको रखा जा रहा है? उसका क्या नाम है? नारायण प्रसाद तिवारी। वो आपसे जूनियर है? वो अभी वो फिलहाल सेना के नायक से रिटायर्ड हैं। हाँ। और हम लोग यहाँ पर जो भी हैं सूबेदार और ऑनरेडी कैप्टन से, सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हैं। आप उनके नीचे काम करना नहीं चाहते? हम लोग उनके नीचे काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम ठीक है, हमने यहाँ सिविल में है, लेकिन हमारा
आर्मी का भी कुछ प्रोटोकॉल होता है जिसकी हमको एक इज्जत प्यारी होती है। हमने उतने दिनों के साथ आर्मी के साथ नौकरी किया है, तो एक सिपाही जो हमारे अंडर कमांड वहाँ काम किया हो और वो यहाँ हमारे ऊपर कमांड करने आए, हम उसको सलूट मारे, ये हम लोगों को एक्सेप्टेड नहीं है। अगर हमारे अंदर क्वालिफाइड या कोई भी हमारे में से जेसीयू क्वालिफाइड नहीं है तब अलग बात है। ये बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं द्विवेदी जी की नियुक्ति की गई है, उसमें क्या आप लोगों से सहमत ली गई कि आप लोगों से बगैर आपकी कमेटी जो है, जिस कमेटी में शुक्ला जी हैं, विनीता मैडम हैं, आप हैं, तो आप लोगों की सहमत के बगैर उसकी नियुक्ति सीएसओ की कर दी गई? हाँ, कोई हम लोगों से कोई सहमत नहीं रखा गया है और ना ही कोई हम लोगों को इन्फॉर्मेशन किया गया है। डायरेक्ट नए सीएसओ को यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया गया है और वो हमारी रिपोर्टिंग लेने के लिए मेरे पीछे आके डायरेक्ट खड़े हो गए। आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते क्या हैं? हम विरोध ये कर रहे हैं कि पहली बात तो हमारे लोगों से जूनियर को यहाँ पर एक सिपाही रैंक को अपॉइंटमेंट ना किया जाए, हमारे से बराबर रैंक में और जो भी हमारे पास बराबर रैंक में है उनको ही अपॉइंटमेंट किया जाए, चाहे बाहर से लाया जाए और चाहे यहाँ से अपॉइंटमेंट किया जाए। क्या नाम है आपका और कहाँ काम करते हैं? मेरा नाम ऑलरेडी कैप्टन तेजपाल सिंह है, जो मैं 2 महीने पहले तक मैं सीएसओ के पोस्ट पे पदस्थ था। अभी मैं एजाइल कंपनी आने के बाद में एसओ की पोस्ट पर पदस्थ हूँ। कहाँ काम करते हैं? संजय गांधी अस्पताल के ठेका एजेंसी में, मेमोरियल हॉस्पिटल रीवाल। क्या समस्या है आपकी? आज आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन का कारण कई हैं। एक तो पहले हमारे को जब एजाइल कंपनी आई थी, एजाइल कंपनी ने बोला था कि वार्ड बॉय का और गार्ड का पेमेंट बराबर होगा, लेकिन 1000 लगभग हमारी गार्ड का कम तनख्वाह रहा वार्ड बॉय से, वार्ड बॉय और सफाई कर्मी से, जबकि समानता होना चाहिए। तो अभी तक बोले थे अगले बार देखूंगा, अगले महीने देखूंगा, अभी तक नहीं देखा। दूसरी बात, यहाँ पर जो अधिकारी आते हैं आए दिन फालतू दबाव बनाते हैं। और कौन अधिकारी दबाव बनाते हैं, उनका नाम बताएं? देवेंद्र सागर जी हैं। हाँ, और यहाँ हाइट के वो जो आते हैं यहाँ पर और नाजायज इसको बैठाओ, उसको बैठाओगे, इसको बैठाओ, ऐसे करके नाजायज बोलते रहते हैं। और हम लोगों के बोलते हैं तुम बैठाओ नहीं, तुमको भी हटा देंगे। दूसरी बात, एक यहाँ पर सिपाही रैंक का बंदा, जिसका हम लोग सूबेदार मेजर, सूबेदार आर्मी कैप्टन से आए हुए बंदे हैं, उनको मैंने पूछा क्या काबिलियत देख के लगाए आपने, उसको क्या काबिलियत देखा उसके अंदर, उसका टेस्ट लो, परीक्षा लो, हम लोगों से आगे निकलता तो लगा दो उसको, कोई बात नहीं। लेकिन बोला कोई कारण नहीं है, केवल यंग है। यंग था तो यहाँ गार्ड बहुत यंग है, उनको बना दो। तो कुल मिला सीनियरिटी को महत्व नहीं दिया गया, सीनियरिटी और योग्यता को महत्व नहीं दिया गया, ना सीनियरिटी का मान्यता दिया गया और ना ही कोई प्रोटोकॉल का ध्यान देगा। ना हम लोगों से मीटिंग की गई, ना हम लोग सलाह लिया गया और उसको बोले कि जो सीएसओ हैं इनको, एसओ हैं जो, इनको बताना नहीं, चुपके से घुमाना। जानकारी तो ये भी है, आप लोगों ने आवेदन लिखा है सिक्योरिटी ऑफिसर यत्नेश त्रिपाठी को, उनसे उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? त्रिपाठी जो लेटर दिया था हमने बताया था कि उनके नीचे हम कंपनी बोली करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो रिजाइन दे दीजिए। हम लोग सब रिजाइन देने के लिए आए हुए हैं, हम उसके नीचे नौकरी नहीं कर सकते। अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है इस संबंध में? अस्पताल प्रबंधन ने बोला है कि मैं इसके बारे में बात करता हूँ और इसके बारे में बात करके बताता हूँ। अभी तक बताया नहीं है, अब क्या बात करता है, लेकिन हम सिपाही के नीचे हम लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे। अगर एजाइल प्रबंधन आप लोगों की मांगे नहीं मानता तो आप लोगों का अगली रणनीति, अगला एक्शन क्या होगा? हम जा रहे हैं कमिश्नर के पास, हम वहाँ पर रिजाइन दें कि हम एक सिपाही के नीचे नहीं कर सकते हैं। और बाकी ये गार्ड क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं, हड़ताल पर जाएंगे आप लोग, कार बहिष्कार कुल मिला के कार बहिष्कार करेंगे अगर आप लोग की मांगे नहीं मानी गई तो। कार बहिष्कार नहीं, हम रिजाइन दे रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं, हम उसके नीचे नौकरी नहीं कर पाएंगे। अब मतलब वो क्या है, बिल्कुल भी किसी चीज़ में उसका एक्सपीरियंस नाम की चीज़ नहीं है। सिक्योरिटी में सिपाही से आया वो पहले से, यहाँ भी उसका सिक्योरिटी का अनुभव बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है उसका? उसका नाम नरेंद्र तिवारी। नरेंद्र तिवारी। ये बताइए, ऐसी खबरें आ रही हैं, पुष्टि नहीं की जा सकती कि आपके प्रबंधन में जो कई लोग हैं, जिनके जैसे आपने देवेंद्र सागर का नाम लिया और भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी मिली भगत से वो नरेंद्र तिवारी की नियुक्ति की गई, क्या ऐसे आप सहमत हैं? नरेंद्र तिवारी की नियुक्ति कोई बता रहा है कि अब मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया है। कोई अब सागर सर बोल रहे हैं कि मैंने नहीं किया है, कंपनी ने किया है। और कंपनी कौन है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंपनी कौन है। अभी अशोक सर आए हुए हैं, अशोक सर बोलते हैं मैं कंपनी नहीं हूँ, तो कंपनी कौन है? तो कंपनी तो हम लोग हैं, हम लोग तो नियुक्त किए नहीं है। तो बंदा कैसे आ गया रात को और तेजपाल सर को रात को वार्निंग दे दिया? कौन दे दिया? कौन पेड़ है, कौन दरख्त है, कंपनी कौन है? मेरे कंपनी समझ कुल मिलाकर उनकी नियुक्ति के पीछे आप मतलब साजिश मानते हैं या फर्जी नियुक्ति सही तरीके से नहीं की गई? फर्जी नियुक्ति।
ये बताइए किन मांगों को लेकर आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों सर हम लोगों की मांगे तेज से बोलिए। सर हम लोगों की मांगे तो बहुत है, हाँ। लेकिन यहाँ पूरी नहीं की जा सकती। तेज से बोलिए। मांगे तो हम लोगों की बहुत है, हाँ। और यहाँ पूरी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि हमारे सुपरवाइजर और एसओ है, उनको दबा के रखे हैं ऊपर के अधिकारियों। हम लोग वॉशरूम जाए तो एक सुपरवाइजर को बताए दूसरा चढ़ जाता है, तीसरे को बताए चौथा चढ़ जाता है। ना चेंजिंग रूम है, ना हम लोग को बैग रखने की जगह है, ना पेमेंट हम लोग की टाइम से दी जाती है, ना छुट्टी का पैसा आया है। तो बताइए हम लोग क्या करें? ये बताइए नरेंद्र तिवारी की जो नियुक्ति CSO में की गई है, जी, जी। वो आप लोग उससे खुश हैं कि नहीं खुश हैं? सब लोग बताइए। नरेंद्र तिवारी की नियुक्ति से खुश हैं आप? नरेंद्र तिवारी की नियुक्ति से खुश हैं आप CSO में? कोई खुश नहीं है। CSO के पद पे जिनका चयन उससे कोई खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है आप लोग? सर हमारे जो 2018 से कर रहे हैं वो क्या उनमें महत्व नहीं है? हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। सुपरवाइजर या एसओ सीएसओ जिनको भी बनाया जाए, हमारे गार्ड से बनाया जाए, जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बनाया जाए, बाहर से कोई नहीं आएगा। अगर बाहर से आएंगे तो हम लोग हड़ताल में जाएंगे। अब आप लोगों की मांगे अगर नहीं मानी जाती तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग हड़ताल में रहेंगे, ना तो ड्यूटी में चढ़ेंगे और ना किसी को चढ़ने देंगे। रिजाइन करेंगे आप लोग? हड़ताल करेंगे? कमिश्नर ऑफिस जाएंगे, हड़ताल करेंगे, ना हम ड्यूटी में चढ़ेंगे ना दूसरा कोई चढ़ेगा। तो नरेंद्र तिवारी की नियुक्ति को आप लोग समर्थन नहीं करते? और हम लोग का एब्सेंट भी नहीं लगना चाहिए, हड़ताल में रहेंगे। आज आप लोग किन मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुई है, क्या विरोध प्रदर्शन कर रही हैं? हम लोगों की मांगे कुछ नहीं है, मांगे सिर्फ इतनी है कि जो हम लोग 6 साल से कार्य कर रहे हैं, हमारी पहली बात तो कंपनी जैसी कंपनी इजाइल कंपनी आई है तो हमारे ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायर तेजपाल सिंह CSO के पोस्ट पे थे, लेकिन उनको बिना नोटिस दिए, बिना कुछ उनकी कोई फीडबैक बताए उनको डाउन कर दिया गया, एसओ के पद पे कर दिया, जो कि नाजायज़ है। लेकिन सर ने फिर भी एसओ के पद में कार्य किया। दूसरी बात ये है कि इजाइल कंपनी ने अभी सिपाही रैंक के एक नरेंद्र तिवारी सर को लाके खड़ा कर दिया, न किसी एसओ को ना सुपरवाइजरों को, किसी की कोई मीटिंग नहीं, किससे अपॉइंटमेंट हुआ है, क्या हुआ है, किसी को कोई पता नहीं। कल जब हम लोग ड्यूटी में आए तो हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ CSO पद में आ गया। तो क्या हम लोग 6 साल हम लोगों में इतनी काबिलियत नहीं है किसी में कि हम लोगों को किसी को CSO बनाया जाए? हमारे यहाँ सूबेदार, कैप्टन, मेजर सभी लोग हैं, और भी सिपाही रैंक के भी हैं, सिविलियन भी हैं, किसी में इतनी काबिलियत नहीं है। 6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग अब चाहती क्या है? हम लोग यही चाहते हैं या तो फिर से जो हमारे CSO थे उनको CSO पद पे रखा जाए, या फिर उनके रैंक से बाहर से लाए, या हमारे और भी जो है सूबेदार मेजर है या सूबेदार मेजर है, यदि बाहर से आए तो फिर जो कैप्टन की रैंक के हैं उनके बराबरी के ही आए। इस संबंध में आपकी इजाइल प्रबंधन व संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन से चर्चा हुई क्या आप लोगों की? हम लोगों ने अपने नोडल अधिकारी त्रिपाठी सर को एक लेटर दिया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने सभी ने साइन किया हुआ है कि सर हम लोगों के साथ ये गलत हो रहा है। और त्रिपाठी सर से क्या आश्वासन मिला आपका? त्रिपाठी सर ने बोला है कि हम लोग अब इस बात पे बात करेंगे। क्या नाम है आप? बात हमारी देवेंद्र शुक्ला सर की हुई है, व्यक्तिगत हम तो नहीं गए थे, लेकिन हमारी ड्यूटी थी इसलिए। क्या नाम है आपका और किस पद पे काम करती है, कहाँ काम करते हैं? विनीता सिंह सेंगर है, मैं एसओ की पोस्ट पे 2018 से कार्य कर रही हूँ। किस संस्था में? हम अभी पहले UDS संस्था में कर रहे थे, अभी हम लोगों की इजाइल कंपनी आई है जो हाइट्स के अंडर में कार्य। संजय गांधी अस्पताल की ठेका कंपनी है ये? जी सर। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड मनोज मिश्रा हैं और एजाइल कंपनी के मैनेजर साहब से पूछे कि हमारा पेमेंट और कितना आएगा, हम लोगों को पेमेंट कम कर दिया गया है। उनका बोलते हैं कि नाम नोट करो और इनको सफाई में डाल दो, इनका सफाई का काम करवाओ, टट्टी उठवाओ। मतलब इस तरह काम में बोला जाता है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। यदि पेमेंट के बारे में हम लोग बोलते हैं तो हम लोगों को टट्टी उठाने के लिए बोला जाता है कि सफाई में काम करो। इस पर आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं? एक्शन अब पूरी गार्ड, जैसे हमारे अधिकारी बोल रहे हैं कि रिजाइन देंगे तो सन की गार्ड रिजाइन दे देगी। से यदि बात किया जाएगा तो पूरी गार्ड रिजाइन देगी। हमारे सुपरवाइजर दे रहे हैं तो पूरी गार्ड रिजाइन देगी। हम लोगों का पेमेंट 12 से 15 हजार किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। हम लोग कई बार मौखिक में बोले, हम लोगों को धुक्कार देते हैं, कहते हैं कि लेटरिन का काम करो, सफाई का काम करो, इस तरह बताया जाता है।